द स्ट्रॉन्ग आर नेवर रॉन्ग। हमेशा कमजोर आदमी की ही गलती होती है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो समर्थ होता है उसका कभी कोई कसूर नहीं माना जाता। वी शुड डिपेंड अपॉन द पर्सन्स हु आर सेल्फ डिपेंडेंट। हम कभी भी हिलते पेड़ के नीचे या हिलती दीवार के नीचे नहीं बैठते हैं, वरना मात खा जाएंगे। इसीलिए हमें उन पर डिपेंड होना चाहिए जो कम से कम सेल्फ डिपेंडेंट तो हों। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कुछ विशेष शब्द, विशेष सेंटेंस या शब्द, और जिनके कारण सेंटेंस बनाए जाते हैं जो थोड़े से कठिन होते हैं, तो इनकी सहायता से सरल हो जाते हैं। यूज ऑफ इट इज नो यूज। इसका क्या है? फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई प्रयोग नहीं है। तो ये इसका अर्थ बैठता है। अब प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है, ये सेंटेंस पहला बोल रहा हूं मैं। अब प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज ऑफ प्रेइंग नाउ। प्रे माने प्रार्थना करना, नाउ माने अब। इट इज नो यूज, कोई फायदा नहीं है, ऑफ प्रेइंग नाउ, अब प्रार्थना करने का। इट इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर। अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर नाउ, अर्थात अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। अब दूसरा शब्द देखें, यूज ऑफ हैड बेटर। हैड बेटर का मतलब अच्छा हो, ये अच्छा हो, हैड बेटर का मतलब है। इसका सेंटेंस देखें, अच्छा हो आप सो जाएं। यू हैड बेटर स्लीप। तो ये देखें, हैड बेटर के बाद फर्स्ट फॉर्म क्रिया की लगेगी, और वो ना इंफिनिटिव होगी और ना जीरंड होगी। फर्स्ट फॉर्म लगेगी बगैर टू या आईएनजी के। यू हैड बेटर स्लीप, अच्छा हो आप सो जाएं। या यू हैड बेटर डाई, अच्छा हो आप मर जाएं। तो कहने का मतलब यह है कि ये हैड बेटर वाले वाक्य इस तरीके से बनाए जाते हैं, अच्छा हो इसका अर्थ होता है हिंदी में। अब देखें यूज ऑफ लेस्ट। लेस्ट का यूज बहुत ज्यादा जरूरी है और हर एक को सीखना चाहिए, क्योंकि ये शब्द तो बहुत छोटा है लेकिन इसका अर्थ हिंदी का बड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि इसका अर्थ है कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए। लेस्ट ही शुड फेल। और दूसरा इसका नियम सुनिए कि लेस्ट के बाद हमेशा कर्ता कोई भी हो, शुड का प्रयोग और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होगा और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और उसमें भी इंफिनिटिव या जीरंड नहीं होगा। लेस्ट ही शुड फॉल, लेस्ट यू शुड डाई। कहीं तुम मर ना जाओ, कहीं तुम फेल ना हो जाओ। इस प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं। यूज ऑफ नथिंग बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सेंटेंस, इसके जो सेंटेंस हैं वो इसको लगाने से ही बनते हैं। आदमी और कुछ भी नहीं, बस एक खिलौना है। ये एक स्पिरिचुअल डायलॉग है। आदमी और कुछ नहीं, बस एक खिलौना मात्र है। मैन इज नथिंग, आदमी कुछ नहीं है, बस एक खिलौना है। बट ए टॉय। मैन इज नथिंग बट ए टॉय, आदमी और कुछ नहीं, बस एक खिलौना है। दूसरा सेंटेंस देखें, वहां और कुछ भी नहीं, बस पानी ही पानी था। वहां और कुछ नहीं, सिर्फ पानी ही पानी था सारे में। देयर वॉज नथिंग बट वाटर। देखिए ये बड़ा सेंटेंस भी कितने छोटे में बन गया, नथिंग बट का प्रयोग करके। वहां और कुछ नहीं, बस आदमी आदमी थे। देयर वर नथिंग बट मैन।
तो इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, देयर वॉज नथिंग बट वाटर, वहां पानी ही पानी था। यूज ऑफ विल डू, काम चल जाएगा, इसका अर्थ होता है काम चल जाएगा। यूज ऑफ विल डू, द वाटर विल डू, पानी से काम चल जाएगा। एक ग्लास ऑफ वाटर विल डू, एक गिलास पानी से काम चल जाएगा। इससे काम चल जाएगा, इट विल डू, चाय से काम चल जाएगा। द टी विल डू, चाय से ही काम चल जाएगा, ये मतलब है। चाय से काम चल जाएगा, दूध से काम चल जाएगा। द मिल्क विल डू, दूध से काम चल जाएगा। तो ये इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो विल डू लगा करके बनते हैं। यदि आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो आप इनको सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।